जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आप सब जानते हैं हालिया दौरा सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीजी ममालिक में हुआ है, जिसमें कुछ खवातीन जो हैं सऊदीया में और इसी तरीके से दुबई और कतर के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने गर्म जोशी से सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया है, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना ख़ास तौर पर सऊदीया को बनाया जा रहा है, क्योंकि सऊदीया एक मुसलमान ममालिक के लिए एक सिंबल है कि यहाँ पर कभी भी औरतों को इस तरीके से ज़ाहिर नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पर बहुत सारी हुदूद हैं और हद बंदी है, जिसके बाद ख़वातीन आपको इस तरीके से ना कोई रोडों पे नज़र आती है, ना किसी महफिलों में नज़र आएंगी। यहाँ तक कि उनके मीडिया में भी ख़वातीन नहीं दी। जब से शहज़ादा सलमान आए हैं तो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। अब सोशल मीडिया के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ खवातीन बड़ी गर्म जोशी के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिली हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नीले अबाए वाली एक खातून है जिसका बहुत चर्चा किया जा रहा है। हमारा मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया तो उनके ड्रेस के बारे में बता रहा है कि आलमी शख्सियात जो हैं उन्होंने ये ड्रेस पहना है और उसी ड्रेसर का इन्होंने ड्रेस पहना है। अब मैं आपको बताऊंगा ये ब्लू अबाए वाली, नीले अबाए वाली ये खातून कौन है और इसका बादशाहों के ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस बादशाह की ये बेटी है, नवासी हैं, क्या ताल्लुक़ है, इनके बारे में तमाम चीज़ें बताऊंगा, इनकी तालीम के बारे में भी। और सऊदीया में जो ख़वातीन को इस तरीके से सामने लाया गया है, ये आज से पहले कभी भी नहीं लाया गया। पहले कभी दौर में ऐसा ज़रूर होता था कि दूसरी ख़वातीन को सामने ले आया जाता था, वो भी बहुत कम। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बादशाहों के अपने ख़ानदान की ख़वातीन इस तरीके से किसी सरबराह के इस्तकबाल के लिए सामने आई हैं, मुसाफा किया है और इस गर्म जोशी से उनसे मिली हैं। अब हम इनकी तरफ आते हैं। ये नीले अबाए वाली खातून कौन है? ये सऊदी अरब की पहली खातून सफ़ीर हैं जो कि अमेरिका में सफ़ीर रह चुकी हैं, और इनके जो वालिद थे वो भी अमेरिका के अंदर सफ़ीर रह चुके हैं। सबसे पहले बताऊं कि ये एक शहज़ादी हैं और इनका नाम रीमा बिनते बंदर है। और ये आप अच्छे तरीके से आपको नाम याद होगा, साबिक बादशाह शाह फैसल बिन सऊद जिनका एक बहुत बड़ा नाम है अरब हिस्ट्री में, सऊदी ख़ानदान के अंदर, ये उनकी नवासी हैं। शहज़ादा बंदर बिन सलमान जो थे वो खुद 22 साल अमेरिका के अंदर वो सफ़ीर रहे हैं सऊदीया की तरफ से, और बादशाह के दामाद भी थे, खुद भी बादशाह थे। इनकी बेटी भी जो है वो शहज़ादी है। शहज़ादी कहा जाए तो वो बादशाहों के बच्चे जिनको शहज़ादा या शहज़ादी कहा जाता है, जिन मुल्कों में बादशाही निज़ाम है, क्योंकि सऊदीया में ना कोई जमहूरियत है और ना कोई इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे एक बादशाही निज़ाम चलता आ रहा है कि बादशाह का बेटा शहज़ादा और उसकी बेटी शहज़ादी। तो ये शहज़ादी हैं जो कि अमेरिका के अंदर सफ़ीर थी। अब इनकी तालीम की तरफ आएँ तो इन्होंने जो तालीम हासिल की है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से म्यूज़ियम स्टडीज़ के अंदर इन्होंने डिग्री हासिल की है, और पेरिस की मशहूर आर्ट गैलरी में भी इन्होंने काम किया है। अच्छा, अमेरिका और सऊदीया में नए माशी और अस्करी ताल्लुकात में इनका बहुत बड़ा नाम सामने आया है कि जी इन्होंने सऊदीया और अमेरिका के ताल्लुकात को बहाल करवाने में सबसे बड़ा किरदार इन शहज़ादी का है, रीमा का। तो ये रीमा जो हैं ऑलरेडी अमेरिका में रह रही थी। आपको याद होगा कि 2019 में उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका और सऊदीया इत्तेहाद सिर्फ माजी नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल है। और मुस्तकबिल का मतलब ये था कि उन्होंने ये कहा था कि आज नहीं, आने वाले वक्त में सऊदीया और अमेरिका एक होंगे, और ये इन्होंने बिल्कुल साबित करके दिखाया। आपके सामने है किस तरीके से ये वहाँ पहुँचे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद और आप देखेंगे कि किस कदर शहज़ादा सलमान और शहज़ादी ये जो रीमा बिनते बंदर हैं, इन्होंने शाह फैसल सऊद की नवासी, इन्होंने किस तरीके से मुसाफा किया है, और किस तरीके से सऊदी जो बादशाह हैं उन्होंने अपनी जो ख़वातीन हैं उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात करवाई है। और जो कहा जा रहा है, जो रिकॉर्ड में आया, तकरीबन 1200 करोड़ डॉलर जो है सऊदीया ने दिया है, 1300 करोड़ डॉलर जो है कतर ने दिया है, और दुबई ने तो हद ही कर दी। 1600 करोड़ कहा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तकरीबन 32-3300 करोड़ डॉलर जो है एज ए समझ लें नजराना जो है डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया गया है।
اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس طریقے سے 2-4 وزٹ اور کر لیں گے تو امریکہ کی اس میں بہت زیادہ بھلائی ہوگی اور امریکہ کے جو غریب لوگ ہیں یہ پیسہ انہیں ڈونیٹ کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف ہم آئیں سعودیہ کی طرف، تو یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور پورے عالم اسلام میں ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پہلے خواتین کو جو ہے سامنے لے کے آئے، کرتے کرتے اب یہ اپنی خواتین کو سامنے لے کے آ گئے ہیں، جو کہ عالم عرب کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ تو یہ تھا سارا ماجرا، یہ کون تھی، کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، اس وقت بھی یہ موجودہ امریکہ کے اندر سفیر ہے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ جی، اللہ حافظ۔